वो सब तो ठीक है, तो मुझे लेके कहाँ जा रहे हो? अरे लेके मैं अपने गांव जा रहा हूँ, यहाँ मैं रहता हूँ, मेरा घर है। तो मैं तुम्हारे घर पे क्या करूंगी? क्यों? अरे घर पे ही तो रहना है। मतलब? देख मैं तुझे बताऊं, मेरी गांव में बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान करते हैं लोग बाग मेरा। बस मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जब तू जो है मेरे साथ रहेगी, तो जब मेरे साथ रहेगी तो मेरा वंश चलेगा, और जब वंश चलेगा तो मेरी जो संतान होगी वो अपना वंश चलाएगी, मेरा नाम होगा आगे तक। ये मान ले कि बस मैं ये चाहता हूँ कि अब तक मेरा वंश नहीं था, मेरे पास कोई मतलब ये मान ले कि मेरी पत्नी नहीं थी, अब आज से तू मेरी पत्नी बन के रहेगी, मैं तेरा खर्च चलाऊंगा। बस तुझे इतना काम करना है कि तुझे मेरा वंश चलाना है। तुम पागल हो गए हो क्या? हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। तुम 70 साल की हो और मैं भी 23 साल की हूँ। अरे उससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें नहीं कि पड़ता? 70 साल का और तू इतने साल की। बस मुझे संतान चाहिए, मुझे वंश चलाना है, मैं बस इतना जानता हूँ, समझी? अच्छा, ऐसा है तो ठीक है, मैं संतान तो दे दूंगी तुम्हें, लेकिन उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? मुझे ना 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। जब मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ में तुम्हारा वंश सौंप दूंगी ना, उसके बाद मुझे 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। इस शर्त पे तो मैं चलूंगी, वरना तुम किसी और को देख लो। बताओ। 10 लाख? और वो भी तुम्हें पहले पैसे करने होंगे मेरे अकाउंट में, और 2 साल का ही एग्रीमेंट होगा। अगर 2 साल में बचा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो तुम जानो और तुम्हारा भगवान। 2 साल का मतलब ये कि अगर आज तू मेरे घर पे जा रही है तो आज अपने 10 लाख रुपए ले लोगी, और उसके बाद में सिर्फ आज से 2 साल हाँ तक तुम मेरे पास रहोगी। 2 साल में संतान होती है तो ठीक है, और नहीं होती तो तुम चली जाओगी, और वो 2 लाख रुपए भी साथ चले जाएंगे तुम्हारे। 10 लाख। 10 लाख? हाँ पक्की बात है? हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूँ। हाँ तो ठीक है, मुझे भी दिक्कत नहीं है, चलो। लेकिन एक बात और, गांव में तुम घर में रहोगी, लेकिन शर्त रहेगी। क्या? ये कि तुम किसी से बात नहीं करोगी, किसी से मिलोगी नहीं, और मेरी बिना मर्जी के बाहर नहीं निकलोगी। बताओ? ठीक है। पक्की बात है? वादा करो। वादा। ठीक है, आ जाओ। बस आ गया घर? क्या घर नहीं आया, लेकिन होटल आ गया सामने। होटल? हाँ। अभी तो तुम मुझे घर ले जाने वाले थे। हम जो है घर रात में जाएंगे। रात में क्यों? क्योंकि अभी दिन हो रहा है, और अगर अभी हम गांव में मैं तुझे लेकर के जाऊंगा तो लोग बाग ऊट पटांग बातें बनाएंगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी जानकारी के, जिनसे मैं मना भी नहीं कर सकता और रुकना भी पड़ सकता है, बातचीत भी करेंगे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे बारे में किसी को बताऊं या किसी को मालूम पड़े। ठीक है। अभी हम दिन अभी इस होटल में काटेंगे, और जैसे ही रात हो जाएगी तो अपने घर निकल जाएंगे। ठीक है। ठीक है, अच्छा। ये डंडा थोड़ा उधर रखा करो आप। मैं क्या डंडे पे देख के चलूंगा? डंडा कहाँ रखा ज्यादा है? ही फड़कता है, तो उसे काबू में करके रखो, ठीक है? काबू में हो जाएगा ये, खैर। अरे अब तक तो खैर का ही हुआ है, अब तो खैर निकल ही गई सारी उम्र। क्या निकल गई? कुछ नहीं, वैसे कुछ भी उम्र नहीं निकली। करना चाहें तो हम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस रुके हुए हैं किसी बात की वजह से। हाँ ऐसे कहीं ना, तुम्हारे हर गली में बच्चे खेल रहे, रहने दो, तुम्हारे ढंग से तो रुक ना पाता कोई भी। अजय एक बात बताओ। बैंड पुराना हो जाता लेकिन बजता जरूर है। बताओ। लेकिन वो फटता भी बहुत जल्दी है, शायद अभी ये नहीं पता तुम्हें। फटने की भी आवाज होती है। हाँ? अब बताओ आगे, बात मत बना। सुरीली आवाज नहीं निकलती, फिर बेकारी आवाज निकलती है, और फटे हुए ढोल को कोई इस्तेमाल नहीं करता। तो सब बहस नहीं करना चाहता, बहस। वैसे मैंने सुना है तुमने शादी कर ली? अभी नहीं की। नहीं की? वैसे आज से 3 महीने पहले मैंने आपके घर में एक लेडीज देखी थी। लेडीज? हाँ थी। तो तो का क्या मतलब होता है? वो चली गई। तो कौन सा रुकने वाली थी? कोई औरत नहीं रुकेगी तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि देखो अब तो उम्र का लिहाज देखो अपना, अब इस उम्र पे तो भला मुश्किल ही लग रहा है। कोई तुम्हारी दौलत को देख के रुक जाए तो मैं कह नहीं सकती, वरना बाकी तो सिस्टम खाली है तुम्हारा। देखो एक बात बताऊं,
सुन, हम वो खानदानी लोग हैं जो कि 100 साल से ऊपर जीते हैं। बात रही शादी की, तो जो लड़की हमें पसंद आती है हम उससे शादी कर लेते हैं। मर्जी उसकी है, वो रुकती है या नहीं रुकती। ज़रूरी नहीं कि एक ही औरत के पीछे हम अपनी जवानी बुढ़ापा सब कुछ काट दें। हाँ हाँ, ये कहो नए नए तरबूज खाने के शौक है तुम्हें, है कि नहीं? क्या और बात वैसे है, भी वाह, तरबूज। सुनो, हाँ, और वैसे भी अब तो खैर क्या ही रुकेगी, पहले रुक गई होगी। और क्या कह रहे हो, खानदानी हाँ? लोग मरते नहीं है क्या? मरते हैं, वो मरने वाली बात तो, मरना तो सबको एक दिन है। उसमें क्या तू नहीं मरेगी, मैं नहीं मरूंगा, कौन नहीं हो, क्या नहीं होगा? मरना तो सबको है, लेकिन फिर? ये घमंड मत दिखाया करो कि मैं हम जिस लड़की को रखना चाहे रख ले। हाँ तो ठीक है, अब देख तू शांत रह, तू अपना काम कर, जिस रास्ते के लिए जा रही है उस रास्ते के लिए जा। चूसे हुए समझ में आम आए? की तरह हो रहे चूसे हो। हुए आम की तरह तू बहुत फूली गुटली हो रही है। आप हेलो, मैं ये पूछ, हेलो, अरे यहाँ पे कोई पिज्ज़ा वगैरह का शॉप नहीं है क्या? जीजा का शौक? पिज्ज़ा पिज्ज़ा खाने वाला। जी हमें नहीं पता ये क्या होता है। मतलब तुम हो कौन? अबे मैं कोई नहीं हूँ। कोई नहीं हो? तो मुखिया जी के घर में से निकली हो अभी। हाँ मतलब रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार? कैसी रिश्तेदार? कैसे रिश्तेदार होते हैं? मेरा मतलब उनका दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है। 4 लोगाई रख ली, सब छोड़ छोड़ के चली गई उनकी। तुम कौन सी रिश्तेदार हो गई? एक मिनट, 4 हाँ 4 साल में कम से कम 10 बदलते हैं वो। अच्छा, हर दूसरे महीने एक नई आ जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी नई वाली हो? हैं? तू दिमाग मत मार मुझसे। दिमाग? अरे तू होता कौन है दिमाग मारने वाला मुझसे? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप होती कौन हो ऐसे घूमने वाली हमारे गांव में? बता तो दो, हो कौन? बताओ अभी तेरे को मैं कौन हूँ? हाँ तो बताओ ना, इतनी देर से यही तो पूछ रहा हूँ, और क्या? हूँ मैं कोई, कोई? तुझे थोड़ी बताऊंगी। लग रहा है बुड्ढा नया शिकार कर लाया। लेकिन बुड्ढे के हाथे ये माल लग कहाँ से गया? नया माल है, हमें मिलना था, बुड्ढे को मिल गया। चौधरायन है, चौधरायन, राम चौधरायन। लुल्लू तू? ऐसा पूरा नाम लिया करो। हाँ लुल्लू लुल्लू बत। लुल्लू बत? हाँ। राम था पहले तो। नहीं वो तो पिताजी का नाम है, लुल्लू राम। अच्छा, बता। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो चौधरी नया माल मान लाया। नया माल कौन सा? हाँ मेरा मतलब कि नई लोग आई ले आया है। लप्पे ये वाली, जितनी कंटा पिछली वाली थी ना उससे भी ज्यादा लप्पे है ये तो। इसका मतलब है क्या इसका मतलब? नहीं, मैं कुछ सोच रही हूँ। मन मन में हुई हो, हाँ कर रही हो। अच्छा तुम देखिए, हाँ मैंने देखी है। तुझे कैसे पता? मैंने उससे पूछा था, भला देर से तो वो ये ऐसे कहती रही कि मैं उनकी रिश्तेदार हूँ और वो हूँ, ये हूँ, फलाना खाना। वो तो मैंने घर से निकलती हुई देख ली, वो तो बता भी नहीं रही थी। अब बताओ दूर दूर तक कोई मामा फुप्पी कोई है उनकी जो रिश्तेदार उसका तो होगी? कोई नहीं है। कोई नहीं है। रिश्तेदार है भी है तो वो यहाँ नहीं रहते। इससे मतलब कौन रखता है? इससे मतलब ही नहीं लगता, कोई आना जाना पसंद हाँ। नहीं करता। अच्छा जरा मुझे दिखाएगा? हाँ क्यों नहीं, आओ। चल आ चल, जाओ। मैं भी मिलूँ। हाँ आ जाओ, दिलवा दूंगा। पता नई नई चीज और बता रही थी जो घर के पिज्जा खाऊंगी। पिज्जा? ये क्या होता है? अच्छा पिज्जा। हैं? अच्छा पिज्जा। हाँ हाँ। तो चलना अब क्या खड़ा हो नहीं, गया? एक काम करो, तुम जाओ। मेरी तो उससे गैल में लड़ाई और हो गई थी। अच्छा तुम जाओ, महिला महिला की जो पटरी खाती है। तेरे लिए तो नहीं बात करनी। नहीं ए ना कर लेना। अरे अरे मैं बात हैं? करके आऊँ उससे। ए यो भी किसी से कम ना है चौधरा। मुझे पहचाना नहीं? नहीं पहचानेगी भी कैसे, गांव में नहीं आई है। और डायरेक्ट ऐसे अंदर कैसे आ गई? अरे मैं गांव की वैसे तो बहू हूँ, पर मैं लड़की की तरह रहती हूँ। वैसे इनसे क्या रिलेशन है तेरा? बता दो। नहीं आपको क्या करना? नहीं मुझे कुछ करना नहीं है, मैं भी इनके घरेलू ही समझ लो मुझे। हाँ तो घरेलू हो तो उनसे पूछो ना जाके। अरे आपसे पूछ लेंगे तो क्या हो गया? कोई काम है क्या? नहीं अगर कोई हेल्प की जरूरत हो तो मैं कर देती हूँ किसी की भी। अच्छा तो फिर मुझे पिज्ज़ा खिला के लाओ ना। हाँ मैं खिला के लाऊंगी। पहले ये बताओ तुम यहाँ कैसे, किस मतलब कैसे आई, कहाँ से हो? वैसे एक बात बता, तू इसके साथ कैसे आ गई?
ये तो साला खानदानी नंगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। मतलब कैसे बहका के लाया होगा तेरे को, बहका के बहुत सारी चीज़ें बता के मेरे पे ये है मेरे पे वो है, लेकिन कुछ नहीं है। मतलब ये घर ये दिख सब- रहा है ना, इस पे भी लोन है। लोन है? हाँ, लेकिन मुझसे तो उसने बोला है कि पूरे 10 लाख रुपए दे दो। 10 लाख नहीं, 10 रुपए नहीं मिलने वाले तेरे को। 10 लाख तो छोड़, 10,000 मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। और क्या, और इससे तो अच्छा है अभी समय इसके पास कोई नहीं रुकती, सबको झूठ बोल के लेके आता है ताकि कोई रुक जाए, ठीक है। और आज तक मेरा भी नाम ना जूली है। अच्छा, तुझे पता है तू 8वीं है। मैं 8वीं हूँ ना, वो 8वीं के बाद ना 9वीं की तलाश भी नहीं करेगा। उसका ऐसा हाल करके जाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन तू इसकी बातों में मत आना, ये तो बुड्ढा पागल है। पूरे गांव सिर्री बोलती ना, सिर्री वो है ये। मैं उससे बड़ी सिर्री हूँ, वो जानता नहीं है मुझे। शहर की हूँ, गांव की नहीं हूँ। ठीक है, मैं पिज्जा भिजवा दूंगी, ठीक है। आज बात कर। हैं? है कहाँ जा रही है? अपने घर। अरे मैंने तुझे अपने घर हाँ। क्यों? क्यों जाते हैं? मैंने तुझसे मना किया है कि घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर घर क्यों जा रही है? हाँ, यहाँ कोई कमी है? कोई कमी रख रहा हूँ खाने से पीने से किसी भी बात मुझे से? खाना पीना नहीं चाहिए। 10 लाख रुपए हैं। 10 लाख रुपए तो 10 लाख रुपए दे दूंगा ना। कब? तो 10 लाख रुपए तो नहीं है, पर हाँ ये कुछ। एक काम करना, इनसे ना अपने लिए इनसे पता है क्या आएगा? क्या? 2 जोड़ी कपड़े मेरे। नंगा नंगा खाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? बन तो ऐसे रहा था 10 लाख रुपए दूंगा 2 साल के लिए। नहीं, मैं दे दूंगा ना। झूठ मत बोल, तू तेरे पास कुछ भी नहीं है और ये घर भी लोन पे है तेरा। आया बड़ा। नहीं, पैसे मेरे पैसे तो दे दो। अरे पैसे तो दे दी यार, रुको। ये भी चली गई। ये ऐसे तो जा नहीं सकती, किसी ने भांजी मारी है। मुझे पता है कोई ना कोई तो है जो भांजी मारता है। जिसकी किस्मत में ही भांजी लिखी हो। भांजी नहीं, भांची। बाजी, बाजी, हाँ चलो जो भी है, लेकिन तुम यहाँ लेकिन खड़े तू ही खड़े क्या बड़ा है रहे हो? मेरे घर को उजाड़ने वाली, मेरे घर को बर्बाद करने वाली। ओहो, ऐसे 7 फेरे डाल के लाए थे, ऐसे कह रहे हो जैसे कि हाँ, थोड़ा ये भी देख लिया करो, उम्र भी देख लिया करो। आखिरकार मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ, आखिरकार तुझे जलन क्या है? अरे मैं नई नई लड़कियां लेके आ रहा हूँ, मैं इस घर को, पूरे घर को अपने लड़कियों से भर दूंगा। तुमसे इस गांव को गंदा नहीं करवाना है। हैं? हाँ, गंदे के लिए हम कोई गंदा काम कर रहे हैं? आने वाले समय हैं? में मुझे प्रधानी लड़नी ना है। कोठा खोल के बैठे हैं हम। कोठा खोलने से पहले तुम्हारे अंदर कोठा बना दूंगी मैं, हैं? समझे बुड्ढे? ठीक है, खबरदार। और सुनो, आने वाले 31 तारीख को चुनाव है, मुझे वहाँ इलेक्शन में खड़ा होना है। मेरे गांव वालों से वादा किया ना कोई गंदगी होगी, अरे गंदे तो लोग रहेंगे। खड़ा- तुम्हारे चर्चे बहुत है। खड़ा तुझे होना है इलेक्शन में, भगा हमें क्यों रही है? भागा इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे शर्म नहीं आई। बुड्ढे 70 साल का बुड्ढा वो लौंडिया को बहका के ले आया। पोती की उम्र की है, पोते पोती? पोतियां खिलाने की उम्र में, बताओ, पोतियों की उम्र की लौंडियों से शादी कर रहा है। ये पोते पोती हैं मेरे। अरे ये पोती की उम्र की लग रही थी, मैं तो समझ रही दादाजी दादाजी हैं क्या। हट साला, गंदगी मत फैले, गांव से निकलवा दूंगी। तुझे तो देख लूंगा मैं, बस तुझसे किसी कारण से कुछ कह नहीं रहा हूँ, वरना तू जिस दिन हत्थे पे चढ़ गई मेरे, उस दिन तुझे वो नाच नचाऊंगा जो दुनिया देखेगी। मुखिया जी, राम राम मुखिया जी। अब क्या है? अब तो नई को ले आए हो। दिमाग खराब मत कर के नई को ले आए हो पुरानी को ले आए हो, समझ में आई? तो मुखिया जी नई वाली भी लगता है, हमारी तो मुलाकात करवा दो। देख मेरी बात सुन पहले, हाँ मुलाकात करवा दो और ये करवा दो। तो क्या हो जाएगा ना, कहा एक मतलब। अरे कोई नहीं है यार, भगा दी। वो भी भगा दी, लोगों से नहीं देखी जाती। भगा दी? मेरी खुशी कितना भगा दी है? वो हाँ। चौधरी जो है, जो चुनाव में खड़ी हो रही है, उसने पता नहीं क्या गाना फूसी की उसके कानों में, वो पता नहीं घर से मेरे आने से पहले मुझे तो रास्ते में मिली है, अपना छोटा सा बैग लेके और चलती बनी और मुझसे ये मान ले कि 10,000 रुपये और ले गई। 10,000 रुपये ले? हाँ। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है क्या? बावला बावला क्या बात है? क्या उसके तो मौज आगे होंगे ना। छोड़ूंगा नहीं, जिस दिन मुझे ये वाली बात मालूम पड़ गई कि मेरी भांजी को कौन मार रहा है, भाई साहब बहुत मार मारूंगा, समझ में आ गई? अब इसे कैसे बताऊंगा, भांजी में ही मारता हूँ।